नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोग को दीपावली का ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी दिवाली, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आज दिवाली है तो आपको एक से बढ़कर एक ज्ञानचंद मिलेंगे। बोलेंगे बेटा हवा में पटाखा मत फोड़ो, वायु प्रदूषण फैल जाएगा। दोस्तों तरह तरह की बातें करेगा और हमारे कल्चर संस्कृति को दबाने का प्रयास करेगा, जबकि दूसरे धर्म की बात करें तो वो लोग बिंदास सब कुछ मनाता है। दोस्तों चाहे जिसे भी देख लीजिए, उसे कोई मतलब नहीं है, ना तो इस प्राकृतिक से ना संसार से। लेकिन दिवाली में हम लोग 2-4 पटाखा फोड़ ले, हम लोग को दोस्तों बहुत बड़ा बिलियन बता रहा है। बोलता देखो ये कितना रहा, ये लोग गुंडा है, ये लोग तो किसी को मानता ही नहीं। दोस्तों इन तमाम लुच्चे लफंगे का बात मत सुनिए, आपका दिल जो करे वही करिए। दिवाली को खुल के मनाइए, ठीक है दोस्तों। किसी का बातों में आने का मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब चलिए हुआ क्या है। दोस्तों दिवाली आ चुका है और दिवाली आते ही भारत को कई सारे सौगात मिला है। जैसे कि अमेरिका में एक बिल आया है, उस बिल को अमेरिका में दोनों पार्टी समर्थन कर रहा है, रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट भी। अब अमेरिका में दोस्तों देखेंगे भविष्य में तो अब दिवाली पे छुट्टी मिलेगा, यानी कि जिस प्रकार से क्रिसमस में छुट्टी मिलता है उसी प्रकार से अब दिवाली में पूरे अमेरिका में छुट्टी होगा। दोस्तों अमेरिका के ये संविधान में लिखा जाएगा। बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। अमेरिका ने कहा कि ये सनातन धर्म सबसे पुराना है, हम लोगों का धर्म तो बाद में है। दोस्तों ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। दूसरी बात दोस्तों, चाइना में क्या हुआ है, चाइना को कम से कम 60,000 से लेकर 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ है दिवाली में। दोस्तों चीनी सामान पूरी तरह से बहिष्कार हुआ है। अब तीसरी बहुत बड़ी खुशखबरी आया है, जिसे जान के आप लोग चौंक जाएंगे, बोलेंगे माँ लक्ष्मी सचमुच में अब भारत पे मेहरबान हो चुका है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, भारत को मिला है बहुत बड़ा सौगात। दरअसल आप जानते हैं दुनिया में जब भी कोई महामारी आया हो या फिर जब भी कोई मुसीबत आया हो या जब भी कोई समस्या आया हो, हर मुसीबत समस्या या फिर महामारी में केवल 2-4 देश का ही नाम आता है। अमेरिका ने सबको मदद किया, यूरोप ने मदद किया, ब्रिटेन ने मदद किया, अरे भाई रसिया भी मदद किया। दोस्तों भारत का कोई नाम ही नहीं। भारत को कभी भी न तो कोई मान सम्मान मिलता था और नहीं कभी भारत को कोई अच्छे नजर से देखता था। भारत अगर कुछ कर भी लेना तो भारत का कोई मान सम्मान नहीं करता था। दोस्तों आप लोग जानते हैं, मान लीजिए आप किसी गाड़ी में बैठते होंगे, ठीक है, जो बिल्कुल ही नया गाड़ी सीखा हुआ है, तो दोस्तों आपको डर लगता है भाई इसके पीछे हम क्यों बैठे, ये तुम्हें गिरा देगा, हो सकता है कहीं ठोकर न मार दे। दोस्तों ये सच्चाई है, जो कोई बिल्कुल ही नया होता है ना अपने क्षेत्र में, उसे दुनिया भरोसा नहीं करता है। और वही हाल आज भारत का दुनिया ने किया है। दोस्तों दुनिया में जब महामारी आया कोरोना वायरस, सबको लग रहा था कि इसका जो वैक्सीन है केवल अमेरिका ही बना सकता है, ब्रिटेन बना सकता है और हो सकता है तो रूस बना ले और कोई बना सकता है। लेकिन दोस्तों भारत ने बनाया सबसे बेहतरीन वायरस का वैक्सीन। कह सकते हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन है ना, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे इफेक्टिव कौन बनाया, वो भारत बनाया। दोस्तों भारत का कोवैक्सीन, भारत का वैज्ञानिक दोस्तों खासतौर पे दिन रात करके कोवैक्सीन बनाया। और बड़ी बात तो यह है उस वैक्सीन पे खूब वाद विवाद पिछले 1 साल से चल रहा है। यहाँ पे WHO, आप जानते हैं चीन का गुलाम टेड्रोस, दोस्तों उन्होंने भी दोस्तों उस पर मोहर लगाने से इनकार कर दिया। यानी कि ना तो वो हाँ बोल रहा था, नहीं ना बोल रहा था, यानी कि भारत को लटका के रखा था। बड़ी बात तो यह है, ये बात अमेरिका को, ब्रिटेन को, रूस को, चीन को पच नहीं रहा था कि आखिरकार भारत अपने दम पे ही वैक्सीन कैसे बना लेगा। इतिहास रहा है, कभी भी कोई महामारी आता है तो ये काम तो केवल यूरोप वाले करते हैं, अमेरिका वाले करते हैं, भारत ने कैसे किया। दोस्तों किसी को यकीन नहीं था और सबको भारत पे डर था, और इसीलिए WHO ने भारत के कोवैक्सीन को एक बार नहीं लैब में 4 बार 5 बार दोस्तों टेस्ट किया। यानी कि अमेरिका का जो फाइजर है, मॉडर्ना है, उसे केवल एक बार में टेस्ट करके WHO बोल रहे चलो भाई ये तो बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन है। उसी प्रकार से ब्रिटेन का एस्ट्राजेनिका, उसमें भी तुरंत WHO ने मोहर मार दिया। उसी प्रकार से रूस का। दोस्तों लेकिन भारत पे सस्पेंस सब बना रहा था, कोई उससे यकीन नहीं कर रहा था, उसे लग रहा था कि इसका साइड इफेक्ट न हो जाए, ऐसा न हो जाए। दोस्तों बार बार वो लैब में चेक किया और हर बार भारत का जो कोवैक्सीन है ना सबसे बेहतरीन रिजल्ट दिया, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था और कई सारे देश को ये पच नहीं रहा था आखिरकार ये संभव कैसे। अमेरिका को, यूरोप को पचने में दिक्कत हुआ कि आखिरकार भारत ये बना कैसे सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, जाके राके साइनत मार सकत न कोई, कितना प्रयास कर लो ना, चाहे अमेरिका, यूरोप, लेकिन भारत का जो प्रतिभा है उसे छुपा नहीं सकता है, भारत का जो मेहनत है उसे बेकार नहीं कर सकता है। और बड़ी बात तो यह है WHO ने दिवाली के मौके पर भारत को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। WHO ने कोवैक्सीन को अप्रूवल
दे दिया है। दोस्तों भारत बायोटेक का जो वैज्ञानिक था, ICMR का जो वैज्ञानिक था, सबका दिन रात का जो एक मेहनत किया था सब कुछ सफल हो चुका है। WHO ने माना है कि इस वैक्सीन का कोई तोड़ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे अमेरिका का मॉडर्ना हो, फाइजर हो, या फिर रसिया का स्पुतनिक भी हो, या फिर चाइना का सिनोवैक्सीन हो, ब्रिटेन का एस्ट्राजेनेका हो, अरे भाई ये वैक्सीन नहीं, ये तो जंजाल है। उसके लिए कहीं पे टेम्परेचर स्टोर करो, कहीं पे उसका टेम्परेचर कम करो, उसके बाद ये वैक्सीन रखो, उसके बाद भी ये इफेक्टिव नहीं है। किसी को ये ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो किसी को चक्कर आता है, किसी को बुखार लगता है, यानी कि ये वैक्सीन नहीं, ये तो जंजाल है। दोस्तों WHO ने साफ कहा कि चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, ये सब के अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट है, लेकिन दुनिया का पहला वैक्सीन है कोवैक्सीन जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। और यानी कि दोस्तों इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, ना तो बुखार लगेगा नहीं कुछ होगा, और जो काम करता है दोस्तों सबसे बेहतरीन काम करता है। किसी को 2 डोज लगा दो, WHO ने कहा कि पहला डोज मारो, उसके बाद फिर लगभग 1 महीना बाद दूसरा डोज लगा दो। देखो कोवैक्सीन लगने के बाद कोरोना का कोई भी वेरिएंट आ जाए, कितना भी खतरनाक आ जाए, कितना भी रूप बदल ले, कितना भी म्यूटेंट हो जाए, कोरोना का कोई भी असर उस मरीज पे नहीं पड़ेगा, उस बंदे पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोवैक्सीन नहीं, ये तो साक्षात अमृत भारत ने बना दिया है। इसे सबको लगाना चाहिए। दोस्तों WHO ने कोवैक्सीन पे खूब तारीफ किया और बहुत कुछ बोला है। इतना ही नहीं, WHO ने यहाँ तक कहा कि खासतौर पे दुनिया में आज भी कई सारे गरीब देश है, यानी कि अफ्रीका का तो बिल्कुल ही गरीब देश है, यानी कि जहाँ जहाँ भी गरीबी छाया हुआ है, इसके लिए तो ये वैक्सीन वरदान से कम नहीं है, सबसे सस्ता है। यानी कि मान लीजिए अगर मॉडर्ना फाइजर का कोई एक वैक्सीन खरीदता है 2000 रुपया में, उसी प्रकार से दोस्तों ये वैक्सीन यानी कि 2000 में 4-5 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तरफ अमेरिका का वैक्सीन एक ही आदमी को लगेगा, दूसरी ओर ये वैक्सीन 5 आदमी को लगेगा, लेकिन क्या है काम दोनों सेम करता है, कोरोना को रोकना है। दोस्तों WHO ने कहा कि ये वैक्सीन सख्त जरूरत था और अब अफ्रीकन कंट्री का दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। भारत ने दुनिया का समस्या का ही हल कर दिया। और दोस्तों इसीलिए अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन सबको ये बात पता नहीं रहा है कि भारत ने कम दाम में सबसे बेहतरीन वैक्सीन कैसे बनाया। दोस्तों चाइना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, चीन अभी भी चारों खाने चित है, क्योंकि चीन का जो सिनो वैक्सीन है उसको कोई आज नाम तक नहीं ले रहा है। सब बोल रहा है कि ये तो कचरा, इसे फेंकी डो पहले, बाद में कुछ देखेंगे। दोस्तों भारत के लिए अब हर दिन कोई ना कोई नया इतिहास बन रहा है, ऐतिहासिक दिन आ रहा है, और दोस्तों यही हम लोग के लिए जीत की बात है। आप बोलेंगे तो आखिरकार WHO का इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, जो पिछले 1 साल से इस वैक्सीन को लटका रहा था, अब क्या हो गया। देखिए हाल ही में आप जानते हैं G20 का समिट हुआ, ठीक है दोस्तों। मोदी जी WHO का जो खासतौर पे टेड्रोस है दोस्तों, WHO का जो टेड्रोस, उससे मिला भी है, बोला कि देख भाई टेड्रोस एक काम करो, तुम्हें या तो अप्रूवल देना है खासतौर पे कोवैक्सीन को दे दो, या फिर तुम्हें रिजेक्ट करना है कर दो। आखिरकार तुम ये लटका के क्यों रखे हो, क्या हुआ तुम्हें। दोस्तों टेड्रोस को समझ में आ गया कि इस वैक्सीन को रिजेक्ट करना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा खासतौर पे इफेक्टिव है और सब पे ये काम करेगा। इस वैक्सीन को तो रोकना ही हमारे बस की बात नहीं है। टेड्रोस जान गया कि अगर इसे रोकेंगे तो दुनिया हम पे विश्वास नहीं करेगा, हमारा भरोसा ही उठ जाएगा। इसीलिए दोस्तों मजबूरी में टेड्रोस ने इस वैक्सीन को खासतौर पे मोहर लगवाया है, उसे रिजेक्ट करने से मना खुद किया है।